बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसर मसूद जाफ़री अपने यूट्यूब चैनल जाफ़री की सुनहरी यादें के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। लेकिन आज मैं इंटरव्यू से हटकर अपने टीवी कॉलम जो मेरे रोज़नामा जंग कराची में 1982 से छपने शुरू हुए, उसका ये 1988 का कॉलम मेरे हाथ में है। इसकी कुछ मैं आपको बैकग्राउंड ये बता दूं कि टीवी कॉलम उस वक्त सिर्फ एक चैनल होता था, पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न, और एक बड़ा अखबार होता था जिसको लोग पढ़ा करते थे, रोज़नामा जंग। तो लोग रात को टीवी देखते थे और सुबह अखबार पढ़ते थे। तो 1982 से जब मैंने शुरू किया तो ये 1988 में जो मेरे हाथ में कॉलम है, इन कॉलम्स को मैं अब देखता हूँ और खुश भी होता हूँ, महजूज होता हूँ। और उनमें जो हयात लोग हैं, जो ज़िंदा हैं, वो आर्टिस्ट जिनकी मैंने 5 लाइन या 4 लाइन या 2 लाइन या 1 लाइन जो छापी, और आज वो माशाल्लाह सुपर स्टार लीजेंड बने हुए हैं, लेकिन वो वैसे ही हैं, वैसे ही मोहब्बत से मिलते हैं। चाहे वो शब्बीर जान हो, चाहे वो हुमायूं सईद हों, चाहे वो हुमायूं महबूब हों, कोई भी हो, वो उसी तरीके से मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इनको और तरक्की दे। इस वक्त जो मेरे हाथ में ये 1988 का कॉलम है, इसमें वैसे तो बहुत खबरें हैं, लेकिन इसमें 8 लाइन की खबर है आमिर लियाकत हुसैन की। आमिर लियाकत हुसैन एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अच्छा बच्चा था। ये अली स्कूल में जब पढ़ा करता था तो मेरी भांजी भी वहाँ पढ़ा करती थी। ये बेहतरीन डिबेटर था और जहाँ जाता था डिबेट से अपने प्राइज़ लेकर आता था। मेरे एक मरहूम दोस्त, बल्कि मेरे भाई समझ लें, मेरे सीनियर असद जाफरी, बहुत बड़ा नाम, अखबार जहाँ, सोशल राउंडअप और अखबार जहाँ और मैग की टाइटल स्टोरी लिखना, और शोबिज़ में उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो असद जाफरी ने मुझे ये खबर दी थी कि एक बच्चा है आमिर लियाकत और बड़ी मेहनत कर रहा है, उसका एक कैसेट आ रहा है, तो इसको अपने कॉलम में शामिल कर लेना। तो मैंने इस खबर को एक आउटलाइन में बता रहा हूँ कि ये उस वक्त सिर्फ आमिर लियाकत थे, डिबेटर थे। तो ये खबर इस तरह है कि मशहूर नौजवान मुकर्रिर आमिर लियाकत, जो कि कराची टेलीविज़न पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ सूरतों में नज़र भी आते हैं, उनका मज़ाहिया आइटम्स पर मुश्तमिल कैसेट आमिर लियाकत शो के नाम से जनवरी में शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी जारी कर रही है। इस कैसेट की खुसूसियत ये है कि आमिर लियाकत ने तन्हा इस कैसेट को किया है और इसका स्क्रिप्ट, म्यूज़िकल आइटम्स सब उन्हीं के मुरतब करता है। तो ये खबर थी और उनका कैसेट भी आया। बाद में यही आमिर लियाकत जियो, ARY, एक्सप्रेस, उन चैनल्स पर उसने अपनी एक धूम मचाई और एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया, एंकर बनी, और उसने आलिम ऑनलाइन ये प्रोग्राम जब जियो से शुरू किया तो और शोहरत में इजाफा हुआ। कैसर मसूद जाफरी साहब टेलीविजन की जर्नलिज्म के हवाले से ये एक बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम कि मैं इनका अहाता नहीं कर सकता। गुज़िश्ता 35 बरसों से रोजनामा जंग में टेलीविजन कॉलम लिख रहे हैं। ये बहुत से फनकारों को टेलीविजन पर मुतारिफ करा चुके हैं। इनकी किताब चांद चेहरे भी शाया हो चुकी है, जिसमें फनकारों की फैमिलीज के इंटरव्यूज शामिल हैं। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, गालिबन 9th क्लास की बात है, और इनकी साहबजादी जो बहुत छोटी थी मुझसे, और वो शायद 4th में थी, 5th में थी, अब डॉक्टर माशाल्लाह है। तो मैंने भी तकरीर की थी यौम हुसैन पर, इनकी साहबजादी ने भी तकरीर की थी यौम हुसैन पर। हम दोनों ने ही इनाम हासिल किया था। उसने बच्चों में हासिल किया था, मैंने बड़ों में हासिल किया था, और उस वक्त से ये मुझे प्रोमोट कर रहे हैं। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन हैं चूंकि अपने बड़े, और हमेशा इन्होंने मेरे लिए लिखा, बहुत पॉजिटिव लिखा। बल्कि जहां तनकीद करनी होती थी, ये मुझे खुद फोन करके कहते थे, आमिर ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये लोग मेरे बारे में नहीं जानते, ब्लॉगर्स को बहुत शौक है मेरे बारे में लिखने का। ये है रोजनामा जंग 28/12/1988, 1988 में कैसर मसूद जाफरी ने मेरे बारे में लिखा था। मशहूर नौजवान मुकर्रिर आमिर लियाकत, जो कि कराची टेलीविजन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ सूरतों में अपनी कारकर्दगी दिखाते रहते हैं, इनका मज़ाहिया आइटम्स पर मुश्तमिल कैसेट आमिर लियाकत शो के नाम से जनवरी में शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी जारी कर रही है। ये उस वक्त की बात है।
1988 1988 اور پھر یہ ایاز خان صاحب کے ساتھ پھر ہم نے وہ کیا بھی تھا. تو یہ قیصر مسعود جعفری صاحب ہر ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آتے تھے اور وہاں موجود ہوتے تھے, حوصلہ افزائی کرتے تھے. آج یہاں پر موجود ہیں, میرے بہت سینئر ہیں, ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. سیاست میں بھی نمایاں کام کیا, ممبر قومی اسمبلی, فیڈرل منسٹر یہ بنے, لیکن خدا کی مصلحت رب ہی جانتا ہے. وہ جس کو اس دنیا میں بھیجتا ہے اس کو اپنے پاس واپس بھی بلا لیتا ہے. اور عامر لیاقت کی زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ ہم سے دور اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے. لیکن عامر لیاقت نے جو کام کیے وہ ابھی بھی یاد ہیں. وہ بہترین ڈیبیٹر تو تھا لیکن ادب و آداب اس میں بہت تھے, سلیقہ تھا. ان کے نانا سردار صاحب بھی ہمارے جنگ گروپ سے وابستہ رہے اور بہت سینئر کارکن تھے. تو میں دعا گو ہوں کہ سب کو سلامت رکھا جائے. اللہ خوش رکھے آپ کا قیصر مسعود جعفری.